कि हम चाहते हैं कि कुत्तों का प्रमाण पत्र ना बने, उनका निवास का प्रमाण पत्र, और ट्रंप का वोट बिहार में ना बने। सही पकड़े हैं। क्या जिस तरह से मरे हुए लोग जो मृत घोषित कर दिए गए, वो लोग राहुल गांधी जी के साथ आकर चाय पी रहे हैं, क्या वो भी अभी मृत अभी अभी जिंदा हुए हैं? ज्ञानेश गुप्ता जी ने बताया कि 22 लाख जो वोट है वो 20 साल में जिनकी डेथ हुई है उनके नाम हमने काटे हैं अभी। तो भाई क्या 20 साल से आप लोग क्या पकौड़े तल रहा था इलेक्शन कमीशन? देखिए, वोट चोर कहना तो गलत है और वोट चोरी करना सही है। रोज झूठ बोलते आते हैं टीवी पर बैठकर, लोगों को गुमराह करते हैं। हमारे सीधे सवाल इलेक्शन कमीशन से छटपटाहट बीजेपी में, क्योंकि चोरी की सरकार चला रहे कि जिनका घर नहीं होता उनका 0-0 होता है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा था कि एसआईआर के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम आप उस पर वेबसाइट पर डालिए, क्या अराजकता का फैलाने का काम सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है? क्या संदेह सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है? जो इलेक्शन कमीशन भागता घूम रहा था कि 65 लाख लोगों के हम नाम नहीं बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जब लताड़ लगी तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। वो जो 000 के नाम के एड्रेस के जो एंट्री हुई है वो भी क्या कांग्रेस नहीं की है? फादर का नाम ABCD और LJF किया है, वो भी कांग्रेस नहीं किया है क्या? अरे भाई, पूरा देश आज पूरी तरह से सब कुछ समझ चुका है। जिस तरह से अज्ञानपूर्ण ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी पूरे देश ने देखी। उन्होंने बात तो सही है। कौन कौन सी बातें कही, हमने प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए, वो पता नहीं कौन सी शायरी करके चले गए। अरे भाई, 2023 में कोई केस नहीं होगा इलेक्शन कमीशन वालों के ऊपर, ये कानून हम तो नहीं लाए थे। 2025 में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, ये तो हम नहीं लाए थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, हम चाहते हैं कि कुत्तों का प्रमाण पत्र ना बने, उनका निवास का प्रमाण पत्र, और ट्रंप का वोट बिहार में ना बने। सही पकड़े हैं। हमारा केवल इतना कहना है, हमारा केवल इतना कहना है कि जब फॉर्म भरे गए थे उसके आंकड़े सही थे, देश की जनता को पता चले। 2 फॉर्म देने थे, क्या 2 फॉर्म दिए गए? और क्या मौसमी सिंह ने जो तमाम रिपोर्ट आज तक पर दिखाई है, क्या वो भी सब हमारे कहने से दिखाई है? क्या जिस तरह से मरे हुए लोग जो मृत घोषित कर दिए गए, वो लोग राहुल गांधी जी के साथ आकर चाय पी रहे हैं, क्या वो भी अभी अभी जिंदा हुए हैं? क्या फॉर्म 6 का दुरुपयोग नहीं हुआ है? क्या 65 लाख जो वोट काटे गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट में डिनाई किया था कि नहीं, कि हम लिस्ट नहीं बताएंगे? क्या 20 साल से मृतकों के नाम नहीं काटे गए, ये भी कांग्रेस ने किया है क्या बिहार के अंदर? ये गड़बड़ है बाबा। जैसा कि ज्ञानेश गुप्ता जी ने बताया कि 22 लाख जो वोट है वो 20 साल में जिनकी डेथ हुई है उनके नाम हमने काटे हैं अभी। तो भाई क्या 20 साल से आप लोग क्या पकौड़े तल रहा था इलेक्शन कमीशन? देखिए, वोट चोर कहना तो गलत है और वोट चोरी करना सही है, वोट की डकैती डालना सही है। ये बड़ी अजब बात है। शाबाश। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है वो लोग घबराए हुए हैं। हम तो अभी भी पूछ रहे हैं कि बिना फोटो के लिस्ट क्यों अपलोड कर रहे हैं आप? किसके इशारे पर कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन का सर्वर बीजेपी के हाथ में तो नहीं है? क्या बीजेपी के लोग ही इलेक्शन कमीशन के सर्वर तो नहीं चला रहे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बार बार संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अरे भाई, अभी संवैधानिक संस्था का भंडाफोड़ किसने किया? इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में भंडाफोड़ हुआ। एक पंचायत के चुनाव में गड़बड़ जो सरकार करवा सकती है, या इलेक्शन कमीशन के नीचे हो सकता है, 5 EVM खुली और नतीजा बदल गया 2 साल के बाद। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो 11 साल से संधि को जल संधि को बंद कर देते, खत्म कर देते। किसी ने रोका था क्या? 6 साल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी रह गए और 11 साल से अभी मोदी जी रह गए। अब खत्म कर देते उसको। अब तो बार बार कह रहे हैं कि पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे। 2017 में भी सुना था पंजाब के चुनाव में, कितना पानी रोक दिया आपने? रोज झूठ बोलते आते हैं टीवी पर बैठकर, लोगों को गुमराह करते हैं। हमारे सीधे सवाल इलेक्शन कमीशन से छटपटाहट बीजेपी में, क्योंकि चोरी की सरकार चला रहे। इलेक्शन कमीशन हमें डाटा नहीं देता है, उत्तर देने बीजेपी आ जाती है। हमें बनारस का डाटा दे दीजिए आप, फोटो के साथ रीडेबल, आप बता देंगे हम कि बनारस में मोदी जी हारे हैं, जीते। माताओं बहनों की निजता 45 दिन तक तो सही रहती है, उसके बाद माता जी की जो है निजता जो है वो 45 से 46वें दिन जाती प्रॉब्लम हो जाती। वाह क्या सीन है।
शाबाश। ये डबल इंजन की सरकार का राज है कि राज्य में भी हमें सरकार दे दो, केंद्र में हमारी है ही, इलेक्शन कमीशन हमारी मुट्ठी में है, हम बटोगे तो कटोगे तो नारा देंगे और वोट जो है इलेक्शन कमीशन हमें चोरी करके दिलाई देगा। ये गड़बड़ है बाबा। काम हम करेंगे नहीं। अरे भाई, सपा ने भी 18,000 वोटों के लिए जो एफिडेविट दिया था उसके ऊपर क्या जवाब है? वो अज्ञानी ज्ञानेश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। 70 लाख वोट कैसे बढ़ गए, इसका उत्तर तो हमें नहीं मिला। वो अज्ञानी पूर्ण ऐसी बात कह गए कि जिनका घर नहीं होता उनका 0-0 होता है। अरे पंडितों, मूर्खों, ये बताओ इलेक्शन कमीशन वालों, फिर उसका आप बूथ कैसे डिसाइड करते हो? अरे भैया, वो देख लियो।